बेटा गुलाबो। हाँ माँ। अरे बेटा नाश्ता तो नहीं बना है, क्या खाएगी नाश्ता? अरे माँ उसकी टेंशन मत ले, अब हम लोग तो अलग हो गए हैं ना, तो अलग होकर के अच्छे अच्छे बनाएंगे, अच्छे अच्छे खाएंगे। क्या बेटा क्या बात कर रही है तुम? तो और क्या माँ, पता है माँ रात में ना मैं दाल भिगा दी हूँ, उसका पीस करके आज उसका चीला बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी लगेगा माँ। और अभी कच्ची आम भी आ रही है तो उसकी चटनी बना दूंगी, आम की कच्ची चटनी और दाल की चीला, बहुत टेस्टी लगेगी खाने में माँ। तो ठीक है बेटा जाओ बना ले। ठीक है माँ। एक मिनट माँ। हाँ बेटा। वो किचन में मिक्सर था, मिक्सर कहीं दिख नहीं रहा है। अरे बेटा तुम्हें पता नहीं है कि वो मिक्सर तुम्हारी भाभी का था, अलग हुई तो अपना सामान अपने तरफ रख ली है। क्या माँ? अरे हाँ बेटा। मैं कैसे बनाऊंगी माँ चीला और चटनी? अरे बेटा हम लोग पहले सिलवट्टे पर पीस करके ही बनाते थे ना, तो जाना बेटा सिलवट्टे पर पीस ले और बना ले, बहुत टेस्टी लगेगा। सिलवट्टे पर दाल पीसूंगी मैं? ये तो नहीं होगा, भाभी के मिक्सर में ही मैं पीसूंगी। ये ननद रानी कर क्या रही है? चलो जल्दी जल्दी चटनी पीस लेती हूँ और दाल भी पीस लेती हूँ। दीदी क्या कर रहे हैं दीदी? मेरा मिक्सर छोड़ते हैं या नहीं? ये क्या बोल रहे हैं भाभी? जब माँ जी मुझे अलग कर ही दिए हैं तो मेरे सामान को आप हाथ क्यों लगा रहे हैं? क्यों? आपका ही सामान है क्या? किचन में रखा हुआ तो सबका सामान हुआ। अच्छा तो किचन का रखा हुआ सारा सामान सबका है तो ठीक है, मैं भी यूज करती हूँ। ऐसे कैसे यूज करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको यूज करना है तो अपना मायके से मंगवाइए, अपना ससुराल का यूज क्यों करेंगे? क्यों? ससुराल में मेरा हक नहीं है क्या? अब अलग हो गए हैं आप तो आपका कोई हक नहीं है। अलग हो गई हो तो क्या हुआ, ससुराल मेरा भी है। मैं कहाँ जाऊँ? कहीं भी जाइए, इससे मुझे क्या? निकलिए अभी किचन से, मुझे भी काम करना है, काम करने दीजिए। दीदी बहुत आप बोल रहे हैं, मैं देख रही हूँ एक सप्ताह से जब से आप यहाँ आए हैं, आकर के लड़ाई करवा करवा करके माँ जी से इतना लड़ाई करवाई कि अलग करवा दिया आप। अच्छा मैं लड़ाई की हूँ? अरे खुद तो माँ से अच्छा से बात नहीं करते थे, माँ को इज्जत नहीं देते थे, तो अलग नहीं करेगी माँ? वैसे मैं बता दे रही हूँ जानकारी के लिए कि मैं अलग नहीं की हूँ, माँ खुद गुस्सा होकर के आपको अलग की है। बहुत शांत था ना भैया की नौकरी पर, तो जाइए भैया के साथ रहने जाइए। क्या बोल रहे थे कि मैं मजबूरी में हूँ यहाँ, तो अब तो अलग माँ कर दी है ना, जाइए भैया के पास, क्यों यहाँ बैठे हुए हैं? बस दीदी बस, ज्यादा मत बोलिए, जिस दिन जाना होगा उस दिन मैं चली जाऊंगी। अभी मेरी मजबूरी है इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ, इसी कारणवश आपकी इतना डांटे मैं सुनती हूँ और माँ जी का। जाने के बाद ये मत बोलिएगा कि इकलौता बेटा और बहू माँ को छोड़ करके चला गया। कौन बोलेगा? आप अभी के अभी चले जाइए, मैं कर लूंगी माँ की सेवा, आपकी जरूरत नहीं है, समझे ना? जितनी सेवा मैं अपनी माँ को करूंगी ना उतना सेवा आप कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए भाभी चुपचाप से किचन से जाइए, मुझे मेरा काम करने दीजिए, समझे ना? चुप करना हो करे, चले आए मेरे से लड़ाई करने, इनके मायके से मिला हुआ हर एक चीज यूज करूंगी। ये क्या बोलती है भाभी? अभी तो और बाकी है माँ को भड़काना। अरे बेटा तुम्हारी भाभी खाना बनाई? अरे माँ क्या हो गया तुम्हें? वो बनाए खाना या ना बनाए तो इससे मतलब, अलग हुई है महारानी, वो ना जानेगी कि क्या करेगी। अरे बेटा हम लोग पेट भर खा लेंगे, बहू कुछ नहीं खाएगी तो अच्छी बात नहीं ना है। देख माँ फिर से तू बहू प्रेम में उमड़ उमड़ करके पागल मत हो, तुम्हें पता नहीं है कि भैया ऑनलाइन पैसा भाभी के अकाउंट में डालते हैं? तुम्हें क्या लगता है कि भाभी खाएंगी नहीं? वो तो बहुत खुश अलग होकर के, मैं कल ही उनके कमरे में जाकर के देखी थी, कितना खुशी खुशी अपने मायके में सबसे बात कर रही थी कि मैं अलग होकर के बहुत अच्छा की, एक सास की और ससुर की सेवा करनी पड़ती थी, वो सेवा से मैं आजाद हूँ, अब मैं खुद के लिए खाना बनाऊंगी, खुद के लिए सब चीज करूंगी, दूसरों के लिए नहीं करना पड़ेगा। और मैं अपने पति को तो ऐसा फोन करके चुगली लगाई हूँ ना कि एक बात भी अपनी माँ और अपने पापा का सुनेंगे नहीं। बताओ माँ तुम्हारी बहू कैसे घर में बैठ करके माँ बेटे बाप को अलग करवा रही है? ये भाभी यही ना सोच रही है कि बेटा अकेला है, कमाने वाला है, अगर साथ में रहेगा तो बेटा सब सैलरी अपनी माँ को ना दे दे, इसलिए तो ये सब ड्रामा करके कल लड़ाई की है। अब देखो अलग होकर के तो बहुत खुश है माँ। मैं भी फालतू में बेटा उसकी इतनी चिंता कर रही थी, जाने दो जो करना है वो करे, मुझे नहीं उससे कुछ मतलब है, मैं तो उसके लिए परेशान हो रही हूँ सुबह से कि मैं फालतू में उसे अलग कर दी, नहीं साथ में कर देती हूँ, वो अकेले क्या करेगी, क्या खाएगी, क्या बनाएगी, लेकिन उसकी इतनी गर्मी है ना तो उसे भी मैं बताती हूँ, जाने दो जो करना है वो करे। अरे माँ तो और अब फ्री हो गए हैं, न सास ससुर का काम करके देना पड़ रहा है ना कुछ, मैं तो सुबह सुबह ही देखी थी पर्स टांग कर महारानी बाहर गई है, तो बाहर में जाकर के मस्ती करेगी और क्या, बाहर से खाना वाना खा करके आएगी और दिन भर सोएगी। ठीक है अच्छी बात है। मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये तो मेरी ननद अपने ससुराल से आकर के इस बार तो हड़कंप मचा दी। अब मैं अपने पति से बात भी करूँ तो क्या करूँ, अगर बात करूंगी तो उन्हें बहुत टेंशन होगी, वो अपने माँ और बाप को इतना चाहते ही है, अपनी बहन के खिलाफ तो जरा सा भी नहीं सुने।
महारानी बाहर से समोसा लाकर खा रही थी, यहाँ धोने आई है प्लेट। माँ इधर आ। क्या हुआ बेटा? देख ले अपनी बहुरिया को, क्या बोल रही थी कि मेरी बहू भूखी होगी। देख लो, ये तो यही चाहती थी अलग थलग होने के लिए। ये कैसे बाहर से तीनों टाइम खाना ला ला करके खा रही है। देखो अभी समोसे खा रही थी, शाम को नाश्ता हुआ है ना माँ, अब रात को जाएगी खाना खाने होटल में। ये यही तो चाहती थी माँ, अब फ्रीडम मिल गई ना। सास ससुर की सेवा नहीं करनी पड़ रही है, घर में खाना वाना नहीं बनाना पड़ रहा, अपने रूम का ही साफ सफाई कर रही है। देखी नहीं, सुबह उठ करके अपने रूम में साफ सफाई की, इधर बाहर रूम में झाड़ू लगाई नहीं ना, सुबह उठ करके मैं झाड़ू लगाई हूँ माँ। बहू पर हम लोग इतना भारी हो गए थे, जो हम लोग से अलग थलग होना चाहती थी। ठीक मेरी बिटिया बोलती थी कि माँ ये आप लोग से अलग थलग होना चाहती है। अलग थलग होकर के मैं देख रही हूँ कितना खुशी खुशी खा पी रही है, आराम से घर में रह रही है, इसे जरा सा भी चिंता है सास ससुर की। देखा ना माँ, देखा ना, मैं तुमसे बोलती थी तो तुम विश्वास नहीं करती थी। अरे माँ, जब से मैं 1 सप्ताह से यहाँ आई थी तब से देख रही थी कि भाभी हमेशा तुम पर चिड़ी हुई रहती थी, हमेशा गुस्सा करते रहती थी, अपने मायके में हमेशा चुगली करती रहती थी अपनी सास के बारे में। बता ऐसी कोई बहू होती है? एक मैं हूँ माँ, जो जरा सा भी अपने ससुराल की शिकायत यहाँ नहीं की हूँ। याद कर, कभी की हूँ अपने ससुराल की शिकायत? अरे बेटा, मेरी परवरिश इसकी माँ की परवरिश कैसे एक हो सकती है बेटा? मैं वैसी नहीं हूँ, मैं हमेशा अपने बच्चों को सिखाई हूँ दूसरों से जला मत करो, अपने ससुराल में जाकर के सास को अपनी माँ समझो, यही तो तुम्हें संस्कार दी हूँ बेटा। लेकिन इसकी माँ उल्टा ही संस्कार दी होगी, इसीलिए ना यहाँ आकर के ये ड्रामा कर रही है बहू। शादी के समय तो इसकी माँ बोलती थी कि मेरी बेटी आपके घर को संवार देगी, तरह तरह की बातें बोल रही थी। आज देखो कितना घर को संवार रही है, मेरा बेटा यहाँ पर नहीं है, उसके पीठ पीछे ये क्या नौटंकी कर रही है। अरे माँ टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं जब तक हूँ ना तो तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं होने दूंगी। क्या करते रहती है पूनम? कब से मैं फोन कर रहा हूँ, उठाई तो अभी उठाई। कुछ काम में बिजी थी, मैं आपका फोन पर ध्यान ही नहीं दी। बोलिए ना, कैसे हैं आप? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, लेकिन तुम लोग फोन नहीं उठाती है ना तो मुझे बहुत टेंशन होने लगती है। माँ के पास फोन कर रहा हूँ तो माँ भी फोन नहीं उठा रही है। वैसे माँ है कहाँ? शायद माँ जी दीदी के साथ बैठे हुए थे, शायद दोनों बात कर रहे होंगे तो इसीलिए उन्हें फोन का आवाज सुनाई नहीं दिया होगा। सब ठीक है ना? आप ठीक है ना? अरे हाँ बाबा, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। काम कैसा चल रहा है आपका? सब काम अच्छे चल रहे हैं पूनम। आप कब तक यहाँ आएंगे? अरे कैसा सवाल कर रही है, अभी अभी तो 2 महीना पहले यहाँ आया हूँ और तू डायरेक्ट बोल रही है कि कब आएंगे। अभी तो 2-3 महीना तो लगेगा, 2-3 महीना बाद ही मैं आऊंगा। क्यों, मेरे बिना अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, सुनिए ना, कुछ पैसे भेज सकते हैं मेरे अकाउंट में? अरे बाबा क्या बात कर रही है पूनम, पापा के अकाउंट में पैसे भेजता हूँ ना, तो तुम्हारे अकाउंट में मैं क्या भेजूं? और वैसे भी माँ जान जाएगी तो बहुत गुस्सा करेगी कि अपनी पत्नी के अकाउंट में पैसे भेजने लगा है। मैं क्या बहू को कमी छोड़ रखी हूँ क्या? तरह तरह के माँ मुझे उलाहने देने लगेगी। तो चिंता मत कर पूनम, 2-3 महीना बाद मैं आऊंगा और वहीं आकर के अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा, इसीलिए तो यहाँ कमाने आया हूँ। कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे ना तो अपने जगह ही बैठ करके आराम से बिजनेस करूंगा। बस 2-3 महीना का बात है पूनम, 2-3 महीना आराम से रहो ना। ठीक है, लेकिन मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, अगर आप कुछ पैसे दे देते ना तो सही रहता। अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है, मैं पापा से बोल दूंगा, तुम्हें पैसे दे देंगे, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, पापा से मत बोलिएगा, अगर पापा जी से बोलेंगे तो पापा जी जैसे तैसे गलत सोचेंगे। रहने दीजिए, जाने दीजिए, मैं वैसे कुछ जरूरत नहीं था मुझे पैसों की। ठीक है पूनम, ठीक से रहना, और हाँ माँ से बोल देना मेरे पास फोन करने के लिए अगर वो फ्री हो जाती है तो। हाँ, मैं तो बहुत दुविधा में हूँ, मैं इनसे बोल सकती हूँ और ना पापा जी से पैसे मांग सकती हूँ, अब मैं कैसे क्या करूँ? ये दीदी तो आकर के लड़ाई लगा करके अलग दलग करवा दी है, मैं करूँ तो क्या करूँ? अगर मैं अपने पति को कुछ बोलती हूँ तो टेंशन में आ जाएंगे और सारा काम धाम छोड़कर यहाँ आ जाएंगे, उनका जो ख्वाब है वो ख्वाब पूरा नहीं होगा। मैं करूँ तो क्या करूँ? भाई के चली जाऊँ क्या? हाँ, ये सही रहेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा और मायके भी हुआ होंगी। नहीं नहीं, अगर ये फोन किए बोलेंगे मायके में क्या कर रही है, मेरी माँ और पापा को ऐसे ही छोड़ करके मायके कैसे चली गई, जब मैं तुम पर अपने माँ और पापा की जिम्मेदारी छोड़कर आया हूँ तो मैं क्या करूँ? बहू क्या कर रही है? चाय लेकर के आ बहू। पापा आप आ गए, बैठिए ना। बहू कहाँ है बेटा? अरे पापा, भाभी अपने मायके में लगे हुए हैं, फोन पर बातें कर रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मायका भी तो जरूरी है ना बेटा, तू भी तो अपने मायके में आती है ना। वो वैसे भी अपने मायके गए हुए तो उसे 1 साल हो गया, तो कोई बात नहीं, बात करने दो बेटा। जाना भाभी से बोल देना 1 कप चाय बनाने के लिए। पापा, क्या मैं आपके लिए 1 कप चाय नहीं बना सकती हूँ? आप खुद ही बोलते हैं ना कि भाभी को थोड़ा रिलैक्स दिया करो, तो मैं सोच रही हूँ ना कि आपकी और
देती हूँ। ठीक है बेटा, तू तो बहुत समझदार हो गई है। मेरी बिटिया ससुराल में रह करके अब समझदार हो गई है। पहले तो अपनी भाभी से हमेशा लड़ाई करते रहती थी, लेकिन अब भाभी की तकलीफ को समझती है। अरे आप कब आए जी? अरे बस भाग्यवान, अभी अभी आया हूँ। अरे मैं आपको कितनी बार बोली हूँ कि अपने घर में बिटिया आई है, अपनी बिटिया है। अब बताइए, इतना तो है ना आपके पास पैसा कि अपनी बिटिया के लिए कुछ ना कुछ उपहार ला करके दे दे, लेकिन आप हैं कि बोलते हैं कि लो इतना पैसा, माँ और बेटी जा करके शॉपिंग कर लो। अरे ये अच्छा लगता है क्या? अरे गर्मी की छुट्टियां में बिटिया आती है, तरह तरह के माँ बाप उपहार देते हैं, वो सब बच्चों लोग को कितना अच्छा लगता है। थोड़ा तो ये सब समझा कीजिए ना। अरे क्या भाग्यवान, तो भी है ना, बिटिया 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 करते रहती है। क्या बिटिया के ससुराल में कुछ चीज की कमी है क्या? और वैसे भी तुम्हें पता है ना कि अपना बेटा सब अपना घर परिवार छोड़ करके दूसरे देश में गया है कमाने। अरे 2-4 महीना का बात है, अच्छे से कमा लेने दो ना, और यहाँ से कुछ पैसा बचा कर रखेंगे तो बिजनेस में काम आएगा ना उसका। अरे आप भी है ना, बिजनेस बिजनेस कितनी बार मैं बोली हूँ। अरे बेटा बाहर जाकर कमा रहा है तो कमाने दीजिए, यहाँ बिजनेस करके क्या कर लेगा? आप क्या कर लिए बिजनेस में? अरे वो कमा रहा है बाहर तो कमाने दीजिए ना। भाग्यवान, तुम ऐसी बातें कर रही हो? अरे वो तेरा बेटा है। तुम्हें अच्छा लगता है कि हमारा बेटा हमारे परिवार से अलग थलग होकर के रहता है? वहाँ बाहर में क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है, कैसे कमा रहा है, ये तुम्हें कुछ पता है? मर्द जात में जन्म लिया है, ये सब उसे झेलना ही पड़ेगा। ये नहीं कि औरतों के जैसा घर में कोमल और सुकुमार बनकर के घर में बैठे। मर्द लोग बाहर ही अच्छे लगते हैं, घर में अच्छे नहीं लगते हैं। चुपचाप से उसे बाहर कमाने दीजिए। उसे क्या करना है नहीं करना उस पर छोड़ दीजिए। फालतू के बुलाते रहते हैं यहाँ। अगर आकर के बिजनेस चालू किया और बिजनेस में कुछ नहीं हुआ तो क्या करेगा? मैं तो बोलूंगी ना, उसे बाहर ही कमाने दीजिए। भाग्यवान, तुम्हें बातें कर रही है। एक समय था, मैं भी बाहर जॉब करने जाता था। मेरे लिए कितना परेशान रहती थी कि कैसे आप रहते हैं, क्या रहते हैं। तुम मेरे बिना रही थी। तुम तो दूसरे महीना में ही बच्चों को लेकर के मेरे पास आ गई थी। बाहर में रहना इतना आसान नहीं है, समझी ना? आप ही ना पापा माँ की बातों में आ जाते हैं। माँ तो कुछ भी बोलती है पापा। अरे टाइम तो नहीं ना हुआ है पापा अभी भैया को यहाँ आने में। अभी तो भैया जॉब कर रहे हैं ना, तो माँ को भी खुश रहने दीजिए, आप भी खुश रहिए। लीजिए चाय कीजिए बेटी के हाथ का, देखिए कैसा बना है पापा। इसे मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो इतना जल्दी ये गुस्सा हो गई मेरे से? पापा आप भी माँ के बारे में बहुत सोचने लगते हैं। चाय पीजिए ना पापा, माँ को मैं मना लूंगी। बाल बाल बची, अब माँ को तो मुझे कंट्रोल करना ही पड़ेगा, नहीं तो माँ का मुंह खुल जाएगा ना तो सब बर्बादी हो जाएगा। माँ, अरे क्या करती रहती है माँ? मैं क्या करती रहती हूँ बेटा, सुनाई नहीं दिया? तुम्हारे पापा क्या बोल रहे हैं? बेटा को यहाँ बुलाएंगे। अरे माँ अभी बेटा को यहाँ बुलाए नहीं ना है, अभी भैया को यहाँ आने में 3-4 महीना टाइम है ना। तू भी ना माँ थोड़ी सी बात में तुरंत गुस्सा हो जाती है, अपना दिमाग नहीं देखती है। अरे माँ मैं तुम्हें कितनी बार बोल रही हूँ कि अभी इतना हाइपर मत हो, नहीं तो ये भाभी की सच्चाई पापा के सामने चली गई ना तो समझ लेना पापा क्या भूचाल ला देंगे। अरे बेटा तो तुम्हारे पापा कभी ना कभी तो जानेंगे ही ना कि तुम्हारी भाभी हम लोग से अलग हो गई है। उन्हें भी तो जानना जरूरी है ना कि उनकी बहुरिया कैसी है। मेरा बेटा तो कितना शौक से अपनी पत्नी को छोड़कर यहाँ गया था कि मेरे माँ और पापा के साथ मेरी पत्नी रहेगी, सही रहेगा। लेकिन देखो उसके जाते के साथ क्या रंगत दिखाई है बहू, तरह तरह के ड्रामा करती है। बता तू आई उस दिन से मुंह फुला फुला करके लड़ाई करके अलग हो ही गई। तुम्हारे पापा को भी तो असलियत जानना जरूरी है ना। ये मेरी माँ ना सबकी धरा पर पानी डाल देगी। अरे माँ तू ही डांट सुनेगी पापा से, समझी ना? भाभी तो रो रो करके दिखा देगी मेरे साथ माँ जी और मेरी ननद बहुत गलत करती है पापा, ऐसे और वैसे अपने पति को भी अपना तरफ कर लेगी, पापा को भी कर लेगी। तू दुश्मन बन जाएगी माँ, बेटे की नजर में भी और पापा की भी नजर में। अरे माँ तू अपनी बहू की सास है, सास की अहमियत ऊंची होती है माँ, इस तरह से बहू के सामने मत झूक। अगर पापा से बोलेगी ना कि बहू मेरे से अलग हो गई है तो पापा तुम्हें ही दोषी देंगे कि तुम्हारे होते हुए बहू अलग कैसे हो गई, तुम समझाई क्यों नहीं? सारा दोष पापा तुम पर ही लगाएंगे और ऊपर से भैया भी। अरे बेटा तो क्या तुम्हारा भाई नहीं जानेगा या वो महारानी तुम्हारे भाई को नहीं बताती होगी? मुझे तो विश्वास नहीं है। अरे माँ मुझे इतना पता है भाभी के बारे में भी, तुम्हें अपनी बहू के बारे में नहीं पता है, लेकिन भाभी के बारे में मुझे पता है अच्छे से। वो चाहती है मेरा पति यहाँ आकर के बिजनेस करे, आराम से परिवार के साथ मैं रहूं। लेकिन ये जो यहाँ हुआ है ना अलग थलग का, अगर वो बता देंगे ना तो उन्हें सब पता है कि भैया दौड़े दौड़े यहाँ आ जाएंगे। इसी कारणवश भाभी बताने वाली नहीं है अभी भैया को, तो इसका फायदा तू उठा। अरे बेटा क्या बोलती है नहीं बोलती मुझे समझ में नहीं आता है, मेरा दिमाग से ऊपर जाता है। मैं तो उस दिन भी बोल रही थी कि छोड़ दो बहू को अलग नहीं करते हैं, लेकिन तुमने ही तो बोली थी कि नहीं माँ अलग कर दो, भाभी ये कर रही है वो कर रही है। अरे मेरी भोली माँ, तू बहुत भोली है माँ, नहीं समझ पाएगी बहू की आदतें। देख नहीं रही थी माँ कि कैसा तुम्हारा ध्यान दे रही थी तुम्हारी बहू, न समय पर खाना न समय पर चाय न नाश्ता। तो ऐसे बहू किस काम की? बोल बोल करके तो तू थक गई थी कि बहू टाइम पर खाना बना ले, टाइम पर नाश्ता बना ले, लेकिन तुम्हारी बहू के दिमाग में कुछ आ रहा था
अरे बेटा, लगता है वो तुम्हारी चाची जी आई है, मैं आती हूँ उसे मिलकर। हाँ ठीक है माँ। ये माँ तो सब बर्बाद करने पर तुली हुई थी। अरे क्या है, आपको 1 मिनट भी चैन नहीं मिलता है? लगता है मैं कुछ ज्यादा बोल दिया है क्या? बेचारी वो भी तो अपने बेटे के गम में इधर से उधर बैठी रहती है। लगता है मैं ज्यादा बोल दिया है, जाकर के उसे मना लेता हूँ। ये बहू के कमरे से रोने की आवाज क्यों आ रही है? मैं क्या करूं, इससे क्या बोलूं? बहू, पापा जी। हाँ पापा जी। तुझे क्या हुआ बहू? रो क्यों रही है? ना, नहीं पापा जी, मैं रो पा रही हूँ। बहू झूठ नहीं, सच सच बताओ, रो क्यों रही है? अगर मैं पापा जी से कुछ बोल दूंगी तो माँ जी और पापा जी में बहुत लड़ाइयाँ होगी, और उसके बाद ये माँ जी और मेरी ननद रानी मुझे जीने नहीं देगी। क्या हुआ बहू, बताएगी? नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे मेरे मायके की याद आ रही थी, इसलिए थोड़ा सा मैं रो गई। कोई और बात तो नहीं ना है? नहीं, कोई और बात नहीं है पापा जी। अरे यार, तुमने तो बोली थी कि अच्छा खासा इस बार पैसे लेकर के आएगी। अरे कब तक आएगी? आपको समझ में नहीं आता है क्या? कितने दिन हो गए मुझे मेरे मायके में आए हुए। अरे माँ को थोड़ा अपने तरफ करने में टाइम लगता है, अपने तरफ कर लूंगी तो ना भैया का उधर से पैसा आएगा तो मैं मांगूंगी धीरे धीरे माँ से, और पापा का वो जो पेंशन आता है वो भी मैं मांगते रहूंगी। आपको क्या लगता है, मायके गई और पैसे ली और आ गई? अरे कितना मुश्किल से तो माँ और भाभी मैं अलग करवाई हूँ। अगर भाभी साथ में रहती तो माँ से पैसे निकलवाने में बहुत टाइम लगता। अरे थोड़ा समझा कीजिए, मैं भी चाहती हूँ माँ से हर महीने पैसे लेते रहूं, किसी को पता भी नहीं चले। अरे यार, जो करना है जल्दी करो, समझी ना? लेकिन आएगी तो पैसे लेकर के आना। हाँ, इसकी टेंशन आप मत लीजिए, मैं इस बार आऊंगी तो महीने बांध लूंगी माँ से पैसे लेने की। गुलाबो, पापा। ये क्या मैं सुन रहा हूँ? बाहर आ, रूम से बाहर आ। रमा, हे भगवान, पापा ने क्या सुन लिया? क्या हुआ जो चिखरी चिल्लाने लगे? गुलाबो और बहू, अरे आपको क्या हो गया जो पूरे भीड़ को इकट्ठा कर रहे हैं? हाँ पापा। क्या बोल रही थी तुम कि मैं भीड़ इकट्ठा कर रहा हूँ? तुम जो कर रही है घर में बैठकर वो बहुत अच्छा कर रही है। ऐसा मैंने क्या कर दिया? अरे कैसी औरत है तू? तुम्हें समझ में आता है या नहीं? बेटी को तो सर पे चढ़ाई जा रही है, और बहू को मैंने तुम्हें शुरू से समझाता आया, बहू और बेटी में कभी भेदभाव मत करना, लेकिन तेरी आदत छूटेगी नहीं। मुझसे क्यों बोल रहे हैं? बहू के बारे में नहीं बोलते हैं। बहू क्या करती है आपके पीठ पीछे? क्या करती है? तुझे मारती है, तुझे गाली देती है, क्या करती है मेरी पीठ पीछे बहू? इसकी इतनी औकात जो मुझे मारेगी, गाली देगी? वही तो मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, क्या की है मेरी पीठ पीछे तुम्हें बहू, जो तू बहू को अलग कर दी? और किसके करने पर? अपनी बेटी के करने पर। देखिए जी, लड़ाई के बीच में मेरी बेटी को मत लाइए, समझे ना? ये बहू नौटंकी कर रही थी तो मैंने अलग कर दी। क्या गलत कर दी? देख नहीं रहे हैं अलग जब से मैं की हूँ तब से बाहर से तरह तरह के आइटम आ रहा है खाने के लिए। पैसे तो दबा के रखिए महारानी। जो बेटा पर आपको विश्वास है ना कि मेरा बेटा श्रवण कुमार है, तो कान खोल करके सुन लीजिए, ये आपका बेटा श्रवण कुमार नहीं है। हर महीने आप बोलते हैं कि मेरे हाथ में पैसा देता है, नहीं बहू के हाथ में पैसा देता है, तभी ना ये 2 दिन में तरह तरह का बाहर से खाना खा कर आ रही है, कभी घर में ला करके खा रही है। अरे बस करो, तुम्हारी बेटी ने जैसे तेरे दिमाग में कचरा डाला वैसा ही अपने दिमाग को बना ली। हर महीने मेरा बेटा मेरे अकाउंट में पैसा डालता है, बहू के अकाउंट में नहीं डालता है। 2 दिन से अलग होने के बाद ये बहू तरह तरह के खाना कहाँ से खा रही है, जब मेरा बेटा पैसा ही नहीं देता है तो? अरे हर किसी के पास थोड़े बहुत पैसे होते हैं, उसी से उसने खाना मंगवाया होगा या लाया होगा। अब जब तू घर में उसे अलग अलग कर देगी, उसे राशन नहीं देगी बनाने के लिए, तो क्या करेगी? अरे इंसान है, हर इंसान को भूख लगती है, प्यास लगती है। ये जो तुम्हारी बेटी जो तुम्हें बहकाती रहती है वो अच्छा लगता है तुझे? अभी अभी मैंने गुलाबों का दामाद जी से बात करते सुना। ये क्या हम लोग को मूर्ख बना रही है जो अभी भी तुम्हें नजर नहीं आ रहा है? नहीं नहीं पापा। क्यों चुप करो गुलाबो? अरे घर में आकर के बेटियां अलग अलग करवाती है, कहीं तूने सुना है, कहीं तूने देखा है? उतना छोड़ो ना, हमारे खानदान में किसी की भी बेटियां इस तरह से कभी नहीं कोई की है। मेरी भी बहन थी, मेरी बहन ने कभी किया है ऐसा? पूछो माँ से अपनी। अरे चंद पैसों के लिए तू अपने मायके में आग लगा रही है, दामाद जी को तो कमाने के लिए नहीं बोलती है। और ये क्या नौटंकी कर ली है कि मायके में माँ को अपनी तरफ करके पैसे महीने महीने मांगूंगी? जरा ये बता, अगर तुम्हारी माँ महीने महीने पैसे दे भी देगी तो कितने दिन तक देगी? तुम्हें तो दामाद जी को काम करने के लिए प्रेशर देना चाहिए था, ना कि मायके में आकर के घर में लड़ाई लगवा करके अलग अलग करवा करके भाभी और माँ में। और तू इस तरह से नौटंकी करके माँ से महीने महीने पैसे लेगी। कैसी बेटी है तुम? मैं कभी नहीं सोचा था तू मेरी बेटी है। ये क्या बोल रहे हैं आप? भला मेरी बिटिया महीने महीने पैसे क्यों लेगी हमसे? अभी नहीं ली, बात करने वाली थी तुमसे महीने महीने पैसे लेने के लिए। अभी तू अपनी बिटिया की तरफ होती तो ना बात करती। मैंने अभी अपने कानों से सुना, किसी को बताई हुई बातों में नहीं आया हूं मैं।
गुलाबो, ये क्या बोल रहे हैं तुम्हारे पापा? अपनी बहू पर तुझे भरोसा नहीं है, बेटी पर भरोसा है। बेटी अगर गलत करने के लिए बोलेगी तो तू तुरंत कर देगी। अरे तू माँ किस काम की है जो अपनी बेटी को नहीं सुधार पाई? गुलाबो, अब मैं क्या करूं? पापा ही है, अगर कोई और होती भाभी तो मैं तो उसे तुरंत बेवकूफ बनाकर माँ को अपने तरफ कर लेती, लेकिन पापा को मैं क्या बोलूं? अब तो कुछ दिमाग लगाना ही पड़ेगा। माँ, हो, मैं क्या बोलूं? बताएगी? तेरे पापा गलत बोल रहे हैं। माँ, तुम्हारे दामाद मुझे हमेशा टॉर्चर करते थे कि अपने मायके से जाकर पैसे लेकर के आओ, इसलिए मैं पैसे लेने आई थी माँ। और जब भी मैं तुमसे बात करने की सोचती थी तो भाभी बीच में आ जाती थी, क्योंकि भाभी जानती थी हमारे बारे में, इसलिए मैं भाभी को तुमसे अलग करवा दी। और मैं सोची कि फिर तुमसे बात करके महीने का पैसा लेते रहूंगी, जिससे तुम्हारे दामाद जी खुश हो जाएंगे और मुझे अच्छा से रखेंगे, इसलिए मैंने ये सब किया माँ। मैं अपने मन से कुछ नहीं की हूँ माँ। अरे गुलाबो, कैसी बेटी है तू? दामाद जी अगर तुम्हें टॉर्चर कर रहे थे तो तुम मेरे से बात करती ना। मैं और तुम्हारे पापा दामाद जी से बात करते हैं, लेकिन तू ये क्या कर दी? बहू और सास में लड़ाई करवा दी और अलग थलग करवा दी। तुम हमेशा बकाते रहे, बहू तुम्हारी ये कर रही है, वो कर रही है, तुम्हें टाइम पर नाश्ता नहीं देती है, तुम्हें टाइम पर खाना नहीं देती है, मेरी सास है मेरे साथ ऐसा करती है वैसा करती है। अरे जब भी आती है अपने ससुराल का कहानी कर 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 मेरा दिमाग खराब कर देती है और बहू को मेरे खिलाफ कर देती है। अरे गुलाबो, बिटिया घर को जोड़ कर रखती है, तोड़ती नहीं है। मैं तुम्हें उस दिन भी बोली कि नहीं बेटा अलग नहीं करते, बहू कहाँ जाएगी, मेरा बेटा भी यहाँ नहीं है, लेकिन तूने क्या बोली कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा नहीं है, बहू के हाथ में पैसा देता है। और तूने वो दिखाई भी कि देख माँ, तरह तरह के खाना खाया जा रहा है, बाहर से ला ला करके खाया जा रहा खाना। बाजी, मैं बाहर से तरह तरह के खाना नहीं लाती थी, मैं मायके जाती थी तो वही पैसा कुछ मेरे पास थे, तो वही पैसे से जो मुझे मिल जाता था वो लेकर के आ जाती थी खाने के लिए। जब आप मुझे अपने घर में खाना बनाने देती ही नहीं थे, राशन वगैरह सब अपने तरफ कर लिए, तो मैं किस चीज से खाना बनाती माँ जी? मैंने तो दीदी के असलियत कितनी बार बताने की कोशिश की, लेकिन आपने कभी सुनी नहीं। मैं तो इनकी इरादे 2 महीना पहले ही जान गई थी, मैं बताती रही, लेकिन आप मुझे हमेशा गलत समझते रहे और दीदी मुझे साबित करने में लगी थी। एक दिन दीदी साबित कर दी, आपकी नजरों में मुझे बुरा बना दी। क्या माँ जी, घर में खाना नाश्ता के लिए कभी कभी ऊपर नीचे टाइम नहीं होता है? अरे इंसान हूँ माँ जी, कभी तबीयत खराब, कभी कुछ दर्द शरीर में होते ही रहता है। आप तो माँ जी और पापा जी दोनों साथ में रहते, एक दूसरे से अपनी दुख तकलीफ शेयर करते हैं, मैं किससे करूँ? मैं तो आपके बेटे के पास भी शेयर नहीं करती कि मैं अगर कुछ बोलूंगी तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी, वो अपना काम में दिमाग नहीं लगाएंगे। अगर मैं कुछ न बोलूं तो मैं बुरी हूँ? अगर दूसरे कोई आपको तरह तरह बातें में नमक मिर्च लगा लगा कर आपके सामने बातें बोले तो वो बात आपके लिए सही है? आपको अपनी बहू पर भरोसा नहीं हुआ? माँ जी, मैं जाने के लिए आपके बेटे के साथ कब का चली जाती, लेकिन आप लोग दोनों के चक्कर में मैं यही रह गई, इसलिए कि मेरे पति को आप दोनों बहुत प्यारे हैं। वो बोलते हैं कि मैं अपना बिजनेस करूंगा, दूसरे शहरों में मुझे रहने का मन नहीं करता है, अपने राज्य में रहूंगा, अपनों के बीच रहूंगा। आपको तो हमेशा यहाँ आने के बाद आपको बुरा ही लगता था कि मेरा बेटा यहाँ क्यों रहेगा, क्यों? दीदी के कारण दीदी आपको कान भरते रहे कि यहाँ उनको कुछ बिजनेस में आगे ग्रोथ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। माँ जी, किसी को करने का अवसर तो दीजिए, नहीं होगा तब न बोलेंगे आप। वो बेचारा सालों साल से कमा रहे हैं, क्यों? अपने परिवार के पास रह करके अपना बिजनेस करेंगे और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ में रहेंगे, अपनों के बीच रहेंगे। बहू, जो हो गया जो हो गया, अब छोड़ बहू वो सब बातें। मैं भी बहुत गलत की, तुम्हें अलग थलग कर दी। सॉरी बहू, मेरी बिटिया को माफ कर दो, ये अनजाने में ये सब कर गई गलतियाँ, आगे से ऐसा नहीं करेगी। तू तो मेरी समझदार बहू है ना बहू? बहू रो मत। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए भाभी, चंद पैसों के लिए मैंने अपने मायके में आकर के अपना मायका ही बर्बाद कर बैठी। सॉरी भाभी। बहू, दोनों को अपना गलती का एहसास है, माफ कर दो बहू। मेरे जीते जी आगे से तुम्हारे ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठाएगा। बहू मान जा बहू, जो भी गलतियां हुई उसके लिए मैं माफी मांग रही हूँ। मुझे समझना चाहिए था, मुझे अपनी बेटी की बातों में नहीं आना चाहिए था। सॉरी बहू, माफ कर दे। गुलाबो, जा किचन में भाभी का पसंद का खाना बना, और हाँ, हम लोग के लिए चाय बना कर लेकर आ। मैं माँ? हाँ तो और कौन? तुम्हें नहीं पता है 2 दिन से तुम्हारी भाभी खाना नहीं खाई है, कमजोरी में क्या खाना बनाएगी? और हाँ, एक बात समझ ले कि अब से मायके आएगी तो भाभी के काम में बराबर हाथ बटाएगी, और आगे से कोई चुगली नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं माँ जी, मैं खाना बना ले रही हूँ ना। नहीं बहू, तू आज आराम करेगी, आज गुलाबो पूरे परिवार के लिए खाना बनाएगी।
और हाँ बेटा, कल के कल अपने ससुराल जा और दामाद जी को मना। अगर दामाद जी नहीं मानते हैं तो मेरे से बात करो, पापा से बात करो, हम लोग दोनों तुम्हारे ससुराल आकर के दामाद जी को समझाते हैं। ठीक है माँ, मैं तो बुरी फंसी।